मिशन अंकुर विद एएम चैनल देख रहे सभी व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स और टीचर्स का मैं आपका सहयोगी डीआरजी विकासखंड जुन्नारदे अभिजीत मोहबे हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आप देख रहे हैं मिशन अंकुर की समझ श्रृंखला के तहत 29वां एपिसोड और यह हिंदी विषय का 9वां एपिसोड है। 21वें एपिसोड से हम हिंदी विषय के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो इस एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि भाषा साक्षरता का चौथा घटक यानी शब्द भंडार क्या है और हमने उस पर विस्तार से बातचीत की थी। आइए अब हम पांचवें घटक को समझने का प्रयास करते हैं। भाषा तथा साक्षरता का पांचवा घटक है धारा प्रवाह पठन। अब बताइए, धारा प्रवाह पठन से क्या आशय है? धारा प्रवाह पठन क्यों ज़रूरी है? धारा प्रवाह पठन कौशल बच्चों में कैसे विकसित किया जा सकता है? आइए इन प्रश्नों के उत्तर तलाश करने का प्रयास करते हैं। धारा प्रवाह पठन से आशय लिखित सामग्री को शुद्धता, प्रभावी गति और हाव भाव तथा समझ के साथ पढ़ पाने से है। इसमें शुद्धता अर्थात अक्षर मात्रा को मिलाकर शब्दों के बिना अक्षर मात्रा गलती किए बिना उच्चारण करने से है, तथा प्रभावी गति यानी इसका आशय ना तो बहुत तेज गति और ना ही धीमी गति, बल्कि उस गति से पढ़ने से है जिससे कि पाठ की समझ बन जाए। इस प्रक्रिया में आपको उचित हाव भाव का प्रयोग करके समझ के साथ पढ़ना सीखना ही धारा प्रवाह पठन है। निपुण भारत की गाइडलाइन के अनुसार कक्षा 1 के बच्चे कम से कम 4-5 सरल शब्दों, लगभग 20 से 30 शब्द प्रति मिनट सटीक से युक्त अपरिचित छोटे वाक्य पढ़ता है। कक्षा 2 के बच्चे 8 से 10 वाक्यों, सरल शब्दों वाले परिचित पाठ को उचित गति लगभग 30 से 45 शब्द प्रति मिनट सही ढंग से और स्पष्टता के साथ पढ़ता है। इसी प्रकार कक्षा 3 के बच्चे लगभग 45 से 60 शब्द प्रति मिनट की गति और स्पष्टता के साथ पढ़ना ही धारा प्रवाह पठन कहलाता है। मित्रों, आप देखते हैं कि बच्चे अटक अटक कर या गलत क्यों पढ़ते हैं। जब हम बच्चों को कोई लिखित सामग्री या कोई कहानी पढ़ने कहते हैं तो बच्चे अक्सर गलत या अटक अटक कर पढ़ते हैं। विश्लेषण करने पर यह पता चलता है कि इसके निम्न कारण हो सकते हैं। पहला, बच्चों को अक्षर मात्रा की पहचान या उसके संयोजन की पूरी समझ नहीं हो पाई हो। दूसरा, बच्चे शब्दों को देखते ही स्वतः बिना अक्षर मात्रा को मिलाए पढ़ नहीं पाते हों। तीसरा, बच्चों को अधिक से अधिक पढ़ने का अभ्यास ना हो। चौथा, बच्चे शब्दों को मौखिक रूप से नहीं बोल पाते हों। तो मित्रों, ये सभी कारण हो सकते हैं जिनके कारण बच्चे धारा प्रवाह पठन नहीं कर पाते हैं। आइए अब देखते हैं कि धारा प्रवाह पठन क्यों ज़रूरी है। पहला है, विभिन्न शोध बताते हैं कि हमारे कार्यशील स्मृति द्वारा जानकारियों को एक बार में याद रख पाने और प्रक्रिया कर पाने की क्षमता सीमित है, और यदि बच्चे पढ़ते समय धारा प्रवाह नहीं है तो उनका अधिकतम ध्यान अक्षर मात्राओं को मिलाकर डिकोड करने में ही चला जाएगा और इसमें समझ के लिए पर्याप्त ध्यान भी नहीं दे पाएंगे। दूसरा है, पढ़ने में बहुत से कौशलों को एक साथ कार्य करने और सोच विचार की ज़रूरत होती है। यदि बच्चे लिखित शब्दों को देखते ही या बिना अक्षर मात्राओं को डिकोड किए बिना नहीं पढ़ सकते हैं तो वे सोच विचार और गहन समझ पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। तीसरा है कि धारा प्रवाह पठन पढ़ने की प्रेरणा और आदत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो बच्चे धारा प्रवाह पढ़ सकते हैं वे अधिक से अधिक पढ़ने के लिए प्रेरित हो सकते हैं, अधिक से अधिक पढ़ सकते हैं, जिससे उनके पढ़ने की आदत और पूर्व ज्ञान बढ़ेगा। तो ये सभी कारण हैं जिनके कारण धारा प्रवाह पठन आवश्यक है। आइए अब समझते हैं कि धारा प्रवाह पठन और पाठ को पढ़कर समझने में क्या संबंध है। जब धारा प्रवाह पठन किया जाता है तो समझ पर ध्यान देने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है और जितनी शब्दों की समझ बढ़ेगी उसे जल्दी से डिकोड करना आसान हो जाता है। इसके अलावा धारा प्रवाह पढ़ने से पढ़ने की प्रेरणा बढ़ेगी, इससे पढ़ने की आदत बढ़ेगी और जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही पढ़कर समझने की क्षमता बढ़ेगी।
और शब्दों की मौखिक समझ से शब्दों को डिकोड करने में आसानी हो जाती है। शोध बताते हैं कि जो शब्द मौखिक भाषा में इस्तेमाल नहीं किया गया हो, उसे डिकोड करने में बच्चों का बहुत समय व्यर्थ हो जाता है। अतः धारा प्रवाह पठन का समझ से गहरा संबंध है। अब धारा प्रवाह पठन के लिए विभिन्न तरह की पठन गतिविधियां आप करवा सकते हैं। इससे संबंधित एक स्लाइड आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। आप इनका प्रदर्शन एवं अभ्यास करवा सकते हैं। कुछ गतिविधियां इस प्रकार है। पहला है मुखर वाचन। इसमें शिक्षक छात्रों को कोई लिखित सामग्री पढ़कर सुनाते हैं। दूसरा है साझा पठन। इसमें शिक्षक एवं छात्र साथ मिलकर पढ़ते हैं। तीसरा है जोड़ों में पठन। इसमें कोई दो छात्र मिलकर पढ़ते हैं। चौथा है स्वतंत्र पठन, जो कि निर्देशित पठन कहलाता है। इसमें जो शिक्षक है वह किसी भी छात्र को पढ़ने के लिए कहते हैं और निर्देश देते जाते हैं। पांचवा है स्वतंत्र पठन। इसमें छात्र स्वतंत्र रूप से स्वयं पढ़ते हैं। अब ये देखते हैं कि आप बच्चों से क्या क्या पढ़वा सकते हैं, यानी कौन कौन से पठन कार्य करवा सकते हैं। पहला करवा सकते हैं शब्द पठन, बच्चों को शब्द पढ़वा सकते हैं। दूसरा वाक्य पठन, बच्चों से वाक्य पढ़वा सकते हैं। तीसरा है डिकोडेबल पाठ, कुछ अक्षरों एवं मात्राओं को लेकर बनाए गए पाठ को पढ़वा सकते हैं। यह डिकोडेबल पाठ कहलाते हैं। चौथा है विभिन्न तरह की कहानियाँ पढ़वा सकते हैं। इसी प्रकार धारा प्रवाह पठन से संबंधित एक स्लाइड आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। यह आपको शिक्षक संदर्शिका में भी मिल जाएगी। आप इसका अध्ययन कर कार्य करवा सकते हैं। इसी प्रकार बच्चों की अभ्यास पुस्तिका एवं पाठ्य पुस्तिका में भी आपको प्रत्येक पाठ्य योजना में धारा प्रवाह पठन की गतिविधि किस प्रकार से करवा सकते हैं, इसके निर्देश उस दिन की पाठ्य योजना में मिल जाएगी। अतः मित्रों, धारा प्रवाह पठन की उक्त क्रियाविधि का पालन करने पर आपके बच्चे निश्चित रूप से धारा प्रवाह पठन कार्य कर पाएंगे। तो मित्रों, आशा है आप धारा प्रवाह पठन से भली भांति परिचित हो चुके हैं। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उनका उत्तर देंगे। यदि वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो लाइक एवं शेयर करें, यह हमको प्रोत्साहन देता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, यह आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्रदान करता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे भाषा एवं साक्षरता के अगले यानी छठे घटक पर, और वह है समझ। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सभी को नमस्कार। जय निपुण भारत। मिशन अंकुर जिंदाबाद। वंदे मातरम।